इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब अमर रहे। माननीय अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे रहे। ये समाजवादी पार्टी की ये स्टैंड है या इंडिया गठबंधन का स्टैंड है? ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के लोग अभी अंदर गए हैं। अच्छा, अभी ज्ञापन मतलब आप उनको अपने से अलग मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अलग मान रहे। हम किसी को अलग नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब सबके हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बाबा साहब सबके सम्मान हैं। सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 बार वो लोकसभा में जाने की प्रयास किया था उन्होंने, दोनों बार कांग्रेस ने उनको जानबूझ के हराया था। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? कांग्रेस ने हराया था, ये उनको सोचना चाहिए। अमित शाह जी ने क्या कहा सदन में, ये नहीं देख रहे हैं बीजेपी वाले, दूसरे के घर के बारे में देख रहे हैं। जो अभी अमित शाह जी ने वर्तमान में कहा, उस चीज को देखना चाहिए उन्हें। नहीं, उनका कहना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दलित विरोधी है। उनका कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया, ये सारी दुनिया जानती है, ये पूरा विश्व जान रहा है। लेकिन आज के डेट में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, और वो भी सदन के अंदर, ये अशोभनीय है। उनका कहना था कि अब मैंने अपमान नहीं किया है, बात में ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार मैंने वीडियो सुना है, अमित शाह देश के गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि ये अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहना ये शौक बन गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 पुस्त स्वर्ग में चला जाता। हम कह रहे हैं भगवान का नाम लेते हैं क्या अमित शाह सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के? भगवान का नाम लेना कोई बुरा नहीं, भगवान का नाम हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब लेते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान भी कहीं ऐसा नहीं है कि ना किया जाए, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप लोग ये मतलब बाबा साहब बिल्कुल सम्मानित हैं, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में सम्मानित हैं, लेकिन क्या आप उनको आप भगवान से भी ऊपर मानते हैं? क्या अगर हमारे पूजनीय है, महान पुरुष है, इस देश के लिए संविधान दिया है उन्होंने। आज अगर रईस अहमद बोल रहे हैं, आज रईस अहमद से अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, तब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। भारत के गृह मंत्री ने जो संसद भवन में हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी गोंडा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन जी के नेतृत्व में गृह मंत्री भारत सरकार से इस्तीफे की मांग करती है। क्या लगता है अमित शाह गृह मंत्रालय संभालने लायक हैं कि नहीं? अब उनकी जो घमंड वाली बात है वो आप लोग ने सुना, पूरे देश ने सुना। घमंड कह सकते हैं या उनको ज्ञान नहीं है? घमंड में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता घमंड में। ऐसा कहकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं? वो उनकी मानसिकता है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजलूम और जो देश और विदेश और प्रदेश में पीछे तबके के लोग हैं, उनकी मानसिकता विरोधी है। भाजपा कह रहे हैं कि हमारे 2 विधायक जो है घायल हो गए हैं, वो
गलत इतना आक्षेप लगा रहे हैं। विधायक नहीं, सांसद। हाँ, सांसद नहीं, कोई घायल नहीं हुए। उनकी तो वीडियो आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, कोई घायल नहीं हुए। उन्होंने ये भारत की जनता की निगाह मोड़ने के लिए संसद भवन के बाहर एक ऐसा काम किया है जिससे इंडिया गठबंधन बदनाम हो। लेकिन गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक गृह मंत्री जी के विरोध में इस्तीफे की मांग करेगी। क्या कहेंगे, गृह मंत्रालय संभालने लायक तो है या नहीं है? और दूसरी बात ये बताइए कि ये कई बार इनकी बयान ऐसे कुछ बातें आई, इस बार जवान शहीदों का भी इन्होंने सम्मान नहीं किया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी लोकसभा में जी, देश के गृह मंत्री उच्च पद पर हैं जो है, और जिस तरीके की उन्होंने बचकानी हरकत की है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आज रईस अहमद यहाँ बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, पिछड़े को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सबको सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में या इस देश में सम्मान नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे आप, वहाँ सम्मान होता है जो है बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बाबा साहब जो संविधान के जो है लेखाकार जो सभा थी उसके अध्यक्ष थे। इस तरीके से उनके बारे में अपमान करके उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। और हम सब समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा लेने का काम करे, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो तब तक हम सबका धरना प्रदर्शन ज्ञापन जारी रहेगा जब तक कि माननीय अमित शाह जी इस्तीफा